राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जपजी साहिब में नाम के बारे में क्या कहा गया है, नामदान के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, सोदर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब समाले, बाजे नाद अनेक असंखा, केते बावण हारे, केते राग परी सियो कहण, केते गावण हारे। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। बात करने से पहले, सत्संग शुरू करने से पहले एक सूफी कहानी मुझे याद आती है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने वजीर को आकाश छूती एक मीनार में कैद कर दिया। वहां से कूदकर भागने का कोई उपाय न था। कूदकर भागता तो प्राण ही खो जाते। लेकिन वजीर जब कैद किया जा रहा था तब उसने अपनी पत्नी के कानों में कुछ कहा। पहली ही रात पत्नी मीनार के करीब गई। उसने एक साधारण सा कीड़ा दीवार पर छोड़ा और उस कीड़े की मूंछों पर थोड़ा सा मधु लगा दिया, शहद। कीड़े को मधु की गंध आई। मधु को पाने के लिए कीड़ा मीनार की तरफ, ऊपर की तरफ सरकने लगा। मूंछ पर लगा था मधु तो गंध तो आ ही रही थी और कीड़ा मधु की तलाश में सरकता गया। उस कीड़े की पूंछ से एक पतला से पतला रेशम का धागा पत्नी ने बांधा हुआ था। सरकता सरकता कीड़ा उस 300 फीट ऊंची मीनार के आखिरी हिस्से पर पहुंच गया। वजीर वहां प्रतीक्षा कर रहा था। कीड़े को उठा लिया। पीछे बंधा हुआ रेशम का धागा पहुंच गया। रेशम के धागे में एक पतली सी सुतली बांधी। सुतली में एक मोटा रस्सा बांधा था और वजीर रस्से के सहारे उतरकर कैद से मुक्त हो गया। तो कहानी कहती है कि वजीर ना केवल इस कैद से मुक्त हुआ बल्कि उसे उस मुक्त होने के ढंग में जीवन की आखिरी कैद से भी मुक्त होने का सूत्र मिल गया। पतला सा धागा भी पकड़ में आ जाए तो छुटकारे में कोई बाधा नहीं है। पतले से पतला धागा भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। लेकिन धागा पकड़ में आ जाए, एक छोटी सी किरण पहचान में आ जाए तो उसी किरण के सहारे हम सूरज तक पहुंच सकते हैं। सभी धर्म, सभी गुरु किसी पतले से धागे को पकड़कर परमात्मा तक पहुंचे हैं। वे धागे अनेक हो सकते हैं। अनेक तरह के कीड़े पर धागा बांधा जा सकता है और जरूरी नहीं कि कीड़े की मूंछों पर मधु ही लगाया जाए, कुछ और भी लगाया जा सकता है। वे गौण बातें हैं। असली बात यह है कि धागा कैदी तक पहुंच जाए। धागा ही फिर सेतु बन जाता है मुक्ति तक। तो गुरु नानक देव जी ने जो धागा पकड़ा है, जपजी साहिब में जो उन्होंने कहा है, वह धागा है बड़ा साफ और बहुत स्पष्ट। लेकिन चूंकि हम अंधे और बहरे हैं इसीलिए हमें सुनाई नहीं पड़ा। जीवन को अगर तुम गौर से देखोगे तो अस्तित्व में जो सबसे ज्यादा प्रकट बात दिखाई पड़ती है वह है गीत। पक्षी गीत गा रहे हैं। अभी अगर आप 5 से 6 बजे को उठोगे या 6 बजे ही आप उठे होंगे और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो पक्षी अभी भी गा रही हैं। सुबह होते ही गीत पक्षियों का शुरू हो जाता है। हवाओं के झोंके वृक्षों से टकराते हैं और गाते हैं। पहाड़ों से झरने गिरते हैं और नाद उत्पन्न होता है। आकाश में बादल आते हैं और तुमुल उद्घोष होता है। नदियां बहती हैं। सागर की तरंगे तटों से टकराती हैं। अगर जीवन को चारों तरफ गौर से तुम देखो और सुनो तो तुम्हारे पूरा अस्तित्व तुम्हें गाता हुआ मालूम पड़ेगा। गीत से ज्यादा स्पष्ट अस्तित्व में और कोई बात नहीं है। सिर्फ जब जीवन शांत हो जाता है, मृत हो जाता है, तभी गीत बंद होता है। जब कोई मर जाता है तभी ध्वनि खोती है, नाद खोता है। अन्यथा जीवन में तो ध्वनि है लेकिन आदमी बहरा है। इसीलिए साफ धागा हाथ में होते हुए भी पकड़ में नहीं आता।
अगर जीवन इतना गीत से भरा है तो इस गीत के पीछे परमात्मा का हाथ होगा और इस गीत में छिपा हुआ कहीं ना कहीं परमात्मा है। अगर हम भी गा सकें, अगर हम भी इस गीत में लीन हो सकें तो धागा हाथ में आ जाएगा। गीत में लीन हो जाना धागा है, फिर इस संसार की कैद से परमात्मा के मोक्ष तक जाने में देर नहीं लगती। गुरु नानक देव जी ने गीत को साधना का माध्यम बनाया है। तुम्हें भी जब कभी तुम गाते हो तब एक मस्ती पकड़ने लगती है, तब एक नशा छाने लगता है। लेकिन लोग गाने से डर गए हैं। कोई पक्षी इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी ध्वनि मधुर है या नहीं। आदमी बहुत भयतुर हो गया है। थोड़े से लोग गा सकते हैं जिनकी ध्वनि बहुत मधुर हो। बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बाथरूम में थोड़ा गुनगुनाते हैं, वहां भी डरे डरे। बाथरूम में गुनगुनाते हैं क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसी तरह से और ध्यान रखना, स्नान से भी तुम्हें उतनी ताजगी नहीं मिलती जितनी गुनगुनाने से मिलती है, क्योंकि स्नान तो शरीर को ऊपर ऊपर ही छूता है, गुनगुनाहट भीतर उतर जाती है। और जो आदमी गुनगुनाना नहीं जानता, उस आदमी के सभी संबंध परमात्मा से टूट गए। वह अस्तित्व से दूर हो गया, वह जीते जी मुर्दा है। आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना। अगर किसी को गाना नहीं आता, दिल नहीं करता, तो कोई शब्द गुनगुनाने लगना, कोई भजन, कुछ भी गुनगुनाने लगना, बाथरूम के वक्त गुनगुनाने लगना या किसी भी वक्त, तब आपको एक स्फूर्ति सी महसूस होगी। तो जो व्यक्ति गुनगुनाना नहीं जानता, उस आदमी के सभी संबंध परमात्मा से टूट जाते हैं। वह अस्तित्व से दूर हो जाता है, वह जीते जी मुर्दा है। संत कबीर ने कहा है, ई मुर्दन के गांव। हमारे गांव के लिए कहा है कि ये मुर्दों के गांव हैं। जिंदगी का गीत यहाँ गूंजता नहीं। न कोई नाचता है अहो भाव में, न कोई गाता है आपुर हृदय से, न कोई डूब जाता है अपने गीत में। ये सवाल नहीं है कि स्वर मधुर है या नहीं, क्योंकि गीत कोई बाजार में बेचने के लिए नहीं है। गीत तो अहोभाव के लिए है। और गीत की असली सार्थकता उसके माधुर्य में नहीं, उसकी लीनता में है। तुम उसमें लीन हो सकते हो, तुम उसमें इतने लीन हो सकते हो कि तुम बिल्कुल मिट जाओ। तुम बचो ही ना और गीत ही बचे। मुझे याद है जब मैं अपने मित्र के घर में, हुसन सिहाल के घर में मैं जाया करता था शुरू में, तो वो एक अच्छा संगीतकार है, काफ़ी अच्छे गाता भी है और उसने बहुत से शब्द भी गाए हैं। आप उनका चैनल भी देख सकते हैं, सिहाल शब्द कीर्तन, ऐसे ही उनका कुछ, या डिवाइन शब्द के नाम से यूट्यूब चैनल है। अब उनके सुन सकते हो उनके शब्द उनकी आवाज़ में, तब आप पहचान सकते हो कि हाँ वही बंदा वाकई में अच्छा गाता है। तो मुझे आज भी याद आ रहा है, तो जब भी वो मेरा मित्र मुझे सिखाने लगता था तो मुझे उसके सुर समझ में नहीं आते थे। तो मुझे क्या समझ आता था, एक वाइब्रेशन सी, एक वेव सी बनती थी। जब भी वो गाता था तो मेरी आंखों के सामने सुर नहीं बजते थे, एक वेव सी बजती थी। तो वो गाता था सुर के अनुसार, मैं गाता था अपने आंखों के सामने एक वेव्स बनती हैं उसके अनुसार। और जब जब मैं लीन हो जाया करता था तब मेरी ऊर्जा एकदम नीचे से ऊपर की तरफ उठती थी। उसमें क्या होता था, गुनगुनाहट रह जाती थी और मेरा कर्ता भाव खो जाता था। तो उससे क्या हुआ, मुझे मेरे आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलने के लिए बहुत सहायता मिली। एक संगीतकार, एक क्लासिकल संगीतकार सबसे ज्यादा करीब होता है परमात्मा के, निकटतम से निकट, क्योंकि गाने में ही वो अपना सारा कर्तापन खो जाता है, अपना अहंकार खो जाता है। तो जिनको गाना पसंद हो वो गाएं, जिनको नहीं भी पसंद हो वो कभी कभी शब्द या भजन या कोई भी संगीत गा सकते हैं। तो बात हो रही थी कि तुम उसमें इतने लीन हो सकते हो गाने में कि तुम बिल्कुल ही मिट जाओ। तुम बचो ही ना और गीत ही बचे, गुनगुनाहट रह जाए और कर्ता खो जाए।
गीत ही बचे और गायक समाप्त हो जाए, ये हो सकता है और ये सरलतम है। इससे ज्यादा सरल धागा तुम ना पा सकोगे। पक्षी गा लेते हैं, पौधे गुनगुनाते हैं, झरने गाते हैं। तुम इतने असमर्थ हो क्या कि झरनों का मुकाबला भी नहीं कर सको, कि पक्षियों का मुकाबला भी ना कर सको, कि वृक्षों से भी होड़ न ले सको। लेकिन तुम डर गए हो और तुमने गीत को बाजार में खड़ा कर दिया है। तुम गीत को बेचते हो। और फिर एक मजेदार घटना घटती है कि जब गीत बिकता है तो सभी नहीं गा सकते, क्योंकि तब गीत जीवन का सहज कृत्य नहीं रह जाता, बाजार की सामग्री हो गई। फिर तुम सोचोगे कि ध्वनि योग्य है या नहीं, शिक्षण हुआ है या नहीं, तुमने संगीत सीखा है या नहीं। मैंने कोई संगीत नहीं सीखा, पर फिर भी अच्छा खासा गा लिया करता हूँ। जैसा भी बेसुरा गाता हूँ, मुझे आनंद मिलता है तो गा लिया करता हूँ। तो कोई पक्षी संगीत सीखने नहीं जाता, कोई झरना संगीत सीखने नहीं जाता। संगीत तो जीवन की सहज सरिता है, सीखने का कोई सवाल नहीं। संगीत तो वहां अनसीखा मौजूद है, सिर्फ थोड़ी हिम्मत जुटाने की जरूरत है। थोड़े पागल होने की हिम्मत चाहिए और संगीत फूट पड़ेगा। और जब पक्षी विश्वविद्यालय में नहीं जाते तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। लेकिन पक्षियों को चिंता नहीं है कौन क्या कहता है। पक्षियों को विचार नहीं है कि बाजार में बिकेगा या यह गीत नहीं बिकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्षी आनंद से गाते रहे हैं। चूंकि हम बेचते हैं गीतों को, धीरे धीरे एक दूसरी दुर्घटना घटती है, और वह यह कि फिर हम गा तो नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं। तब पैसिविटी पैदा होती है। तब कोई गाता है और हम सुनते हैं, कोई नाचता है और हम देखते हैं। तुम सोचो जरा, ये बड़ी दीनता है। किसी दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जब कोई खुश होगा और हम देखेंगे। तुम फर्क समझते हो? कोई प्रसन्न होता है, तुम देखते हो इसमें, और तुम प्रसन्न होते हो, अंतर दिखाई नहीं पड़ता। कोई प्रेम कर रहा है और तुम देखते हो इसमें, और तुम प्रेम करते हो, इसमें तुम्हें भेद नहीं मालूम पड़ता। देखने से कभी कोई प्रेम को जान सकेगा? प्रेम तो करके ही जाना जा सकेगा। दूसरा गा रहा है, कोकिल कंठ हो, बड़ा संगीतज्ञ हो, लेकिन सुनकर तुम संगीत को ना जान सकोगे। ये तो उधार हो गया। कोई दूसरा गा रहा है, तुम मुर्दे की भांति बैठे सुन रहे हो। इससे संगीत से तुम्हारा संबंध न जुड़ेगा। संगीत में उतरने के लिए तुम्हें सक्रिय होना पड़ेगा। नाच कर ही नाच जाना जा सकता है, देखकर नहीं। देखना तो सब्स्टिट्यूट है, वह तो परिपूरक है, वह तो झूठा है, असली नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। और आदमी धीरे धीरे सभी चीजें दूसरों पर छोड़ दिया है। आदमी ने ऐसा किया है। दूसरे करते हैं, तुम देख लेते हो। कोई खेलता है, लाखों लोग देखते हैं। कोई नाचता है, हजारों लोग देखते हैं यूट्यूब पर। कोई गाता है, हजारों लोग सुनते हैं यूट्यूब पर। ना तुम गाते हो, ना तुम खेलते हो, ना तुम नाचते हो। तुम्हारे जिंदा रहने का कोई प्रयोजन है? प्रयोजन क्या है? तुम जिंदा क्यों हो भाई? सभी काम विशेषज्ञ पूरा कर देते। और बड़े मजे की बात यह है कि देखने वाले को भी उपलब्धि नहीं हो पाती, और वह जो कर रहा है उसे भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी नजर भी पैसे कमाने पर है। वह भी नाच आत्मा का नहीं है, और वह भी नाच सिर्फ ऊपर की कुशलता का है। उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह नाच रहा ही नहीं, उसके भीतर भी नाच इतना गहन तक नहीं उतरता कि उसमें डूब जाए, क्योंकि उसकी नजर पैसे पर लगी है। मुझे अब भी याद है कि जब भी हम कव्वाली प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि हम संगीतज्ञ के परिवारों से हैं, मुझे सुर का तो कोई ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी परमात्मा की मौज से थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो जब कव्वाली प्रोग्राम में गाने जाता हूँ हुसन भाई के साथ, तो वहां पे एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है। एक ऐसा अलौकिक माहौल पैदा होता है कि 50 बंदे होते हैं तो कोई सुनकर, जब लाउड स्पीकर में जो संगीत बजता है तो सुनकर 50 के 500 बंदे हो जाते हैं, 500 लोग बैठ जाते हैं।
मुझे आज भी याद है डेरा बाबा सखी सुल्तान में जब हमने कव्वाली प्रोग्राम किया था तो वहाँ पे सभी लोगों का ध्यान तक लग गया था। तो ऐसा होता है जब संगीत को पूर्णतया लीनता से गाया जाए तो आप भी लीन होते हो और वहाँ के वातावरण में अनहद नाद छलकता है और आपके पूरे इर्द गिर्द ऐसा वातावरण बनता है कि जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष या बच्चे बूढ़े जो भी वहाँ बैठते हैं मुग्ध हो जाते हैं और अपने अंतस में उतरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हुआ कि अकबर ने तानसेन को पूछा कि तुम्हारे गुरु को मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात जब तुम गाकर विदा हुए तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि तुमसे श्रेष्ठ ना तो गायक कभी हुआ है और ना होगा। तुम परम हो, तुम आखिरी हो। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था तभी मुझे ख्याल आया कि तुमने भी किसी से सीखा होगा, कोई होगा तुम्हारा गुरु। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ गई कि कौन जाने तुम्हारा गुरु तुमसे आगे हो। तो मैं तुम्हारे गुरु को मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे गुरु को भी सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, यह जरा कठिन मामला है। गुरु मेरे हैं और अभी जीवित है, सुनना भी हो सकता है लेकिन बड़ी कठिनाई है। उन्हें दरबार में नहीं बुलाया जा सकता, फरमाइश पर वे नहीं गाते, उनका गान तो पक्षियों जैसा है। तुम कोयल से कितना ही प्रार्थना करो कि गाओ, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से ही कोयल गा रही होगी तो चुप हो जाएगी कि क्या मामला है। वे जब गाते हैं तभी सुना जा सकता है, और अगर आपको सुनना चाहते हैं उनको तो हमें ही उनके झोंपड़े के पास चलना पड़ेगा, और वह भी छिपकर ही सुना जा सकता है, क्योंकि हम पहुंचेंगे तो वे शायद रुक जाएंगे और मैं पता लगाऊंगा कि अभी कब गाते हैं वे, क्योंकि जब वे गाते हैं तो हम छिपे रहेंगे। पता चला कि वे 3 बजे रात उठते हैं। वे तो फकीर थे, हरिदास उनका नाम था। वे 3 बजे उठते हैं, यमुना के तट पर उनका झोंपड़ा है। अब वहीं वे अपने झोंपड़े में गाते हैं, अपनी मस्ती में गाते हैं। वही गीत पक्षियों का है, उस गीत का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अकबर और तानसेन रात 2 बजे जाकर झोंपड़े के पास छिप गए। 3 बजे संगीत शुरू हुआ। अकबर मूर्ति की तरह ठगा रह गया, आंख से झरझर आंसू की धार बहने लग गई। जब वापस लौटे अपने रथ से तो रास्ते भर तानसेन से कुछ बोल न सका, ऐसा भाव विभोर हो गया। भूल ही गया तानसेन को। महल में उतरते वक्त उसने इतना ही कहा, अब तक मैं सोचता था कि तेरा कोई मुकाबला नहीं है, और आज मैं सोचता हूँ कि तेरे गुरु के सामने तू तो कुछ भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना फर्क क्यों? तानसेन ने कहा, फर्क भी पूछने की जरूरत है क्या? मैं आपके लिए गाता हूँ, मेरे गुरु परमात्मा के लिए गाते हैं, और जब मैं गाता हूँ तो मेरी नजर लगी रहती है पुरस्कार पर कि क्या मिलेगा। मैं गाता हूँ ताकि कुछ मिले। मेरा गाना बिजनेस है। मेरे गुरु कुछ पाने के लिए नहीं गाते हैं। ठीक स्थिति उल्टी है। मेरे गुरु तभी गाते हैं जब उन्हें कुछ मिला होता है, जब वे इतने भरे होते हैं परमात्मा के भाव से, जब उन्हें कुछ मिला होता है, जब उनका कंठ भरा होता है, जब उनके हृदय में लहरें उठ रही होती हैं, जब वे आपूर होते हैं उसके दान से, तब बहते हैं। उन्हें जब कुछ मिला होता है तब वे गाते हैं। गाना उनकी छाया की तरह है, मिलना पहले है, गीत बाद में है, और मैं गाता हूँ मिलना पीछे है। तो कर्म फल पर मेरी नजर लगी है और इसीलिए मैं शुद्र हूँ। आप ठीक कहते हैं, मेरे गुरु से मेरा क्या मुकाबला। मैं कितना ही कुशल हो जाऊं, मेरे हाथ कितने ही सद जाएं, मेरा गला कितना ही प्रवीण हो जाए, लेकिन आत्मा उसमें प्रवेश न कर सकेगी। मैं विशेषज्ञ रहूंगा और मेरे गुरु कोई विशेषज्ञ नहीं है। उनका गीत एक पक्षी का गीत है। तो तुम जिन्हें सुनते हो उनका गीत व्यवसाय है। सुनने वाला खाली व्यर्थ बैठा है, निष्क्रिय है। गाने वाला व्यवसायी है। तुम परमात्मा के गीत से बिल्कुल दूर ही चले गए। जो चित्रपट पर प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है उसके लिए प्रेम धंधा है, यानी कि जो
एक सिनेमा में प्रेम का प्रदर्शन करता है, उसके लिए प्रेम धंधा है। वह उस प्रेम में जो भी कर रहा है वह अभिनय है और देखने वाला निष्क्रिय बैठा है, अपनी कुर्सी में बंधा हुआ। जीवन के सत्य सक्रियता से जाने जाते हैं। जीवन के सत्यों में तुम्हें उतरना पड़ेगा। कोई दूसरा तैरेगा तो तैरने का आनंद तुम्हें कैसे मिलेगा? थोड़ा सोचो। जब देखने से इतना सुख मिलता है तो हो जाने से कितना सुख ना मिलता होगा। गाओ, नाचो, भूल जाओ सारे जगत को। उसकी याद ही तो तुम्हें नाचने नहीं देती और गाने नहीं देती। और तब तुम परमात्मा के द्वार पर खड़े हो। गुरु नानक देव जी बड़े मधुर शब्दों में ये बात कहते हैं, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वह द्वार कहाँ है, वह घर कहाँ है जहाँ बैठकर तू सबकी संभाल कर रहा है। तेरे घर का द्वार कैसे खोजूं, कहाँ खोजूं, जिसके भीतर छिपा तू सबको संभाले हुए है। और उत्तर देते हैं, बाजे नाद अनेक असंखा, केते बावण हारे, केते राग परै सिउ कीनी, केते गावण हारे। वह द्वार कहाँ, वह घर कहाँ जहां बैठकर तू सबकी संभाल करता है। ये प्रश्न है। और उत्तर देते हैं, अनेक नाद बज रहे हैं और कितने असंख्य बजाने वाले हैं। असंख्य गायक हैं, अनंत राग रागनियां हैं। पानी और अग्नि और पवन यश गा रहे हैं। धर्मराज तेरे द्वार पर बैठकर गीत गा रहे हैं। चित्रगुप्त भी, शिव, ब्रह्मा, देवी सभी तेरा गान गा रहे हैं। इंद्रासन पर बैठे इंद्र गाते हैं। देवता तेरे द्वारों पर बैठे गाते हैं। समाधि में बैठकर सिद्ध और ध्यान में बैठना और बैठकर साधु गाते हैं। गुरु नानक देव जी पूछते हैं, कहाँ तेरा द्वार, कहाँ तेरा घर? और तत्क्षण कहते हैं, अनेक नाद बज रहे हैं, कितने असंख्य बजाने वाले हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नाद तेरा द्वार है। अनहद नाद, नामदान में जो बाद में अनहद नाद शुरू होता है वो दरवाजा है। नाद में छिपा ही तू सारे जगत को संभाले हुए है। ओमकार तेरा द्वार, उसी में छिपा हुआ तू सारे जगत को संभाले हुए है। और अगर गीत की एक कड़ी तुम्हें पकड़ जाए तो उस धागे को पकड़कर तुम उस परमात्मा के द्वार तक जा सकोगे। नाद जब तुम्हारे भीतर बजेगा, जब तुम नाद में लीन हो जाओगे, उसी क्षण द्वार के सामने अपने को पाओगे। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले। बाजे नाद अनेक असंखा, केते बावण हारे, केते राग पर सियो कहना, केते पावण हारे। कितने राग, कितनी रागनियां, कितने नाद, कितने गायक, यही तेरा द्वार है। सुबह से सांझ तक, सांझ से सुबह तक असंख्य राग बज रहे हैं। तुम जीवन में उन रागों को पहचानना शुरू करो। मनुष्य का सारा संगीत अस्तित्व के रागों से पैदा हुआ है। मनुष्य के सारे वाद्य यंत्र अस्तित्व की नकल से पैदा हुए हैं। पक्षी गाते हैं, झरने गाते हैं, हवाएं बहती हैं, गाती हैं, आकाश में बादल गरजते हैं। इन्हीं सबसे नाद पैदा हुए मनुष्य के। राग रागिनियां पैदा हुई हैं, इनसे ही सारे वाद्य निर्मित हुए। अस्तित्व में राग को पहचानने की कोशिश करो। सुबह उठकर पहला ध्यान चारों तरफ हो रही ध्वनियों पर डालना। और अगर तुम्हें ध्वनियां सुनाई पड़ने लगे तो तुम पाओगे कि वे दिन भर तुम्हें सुनाई पड़ती रहेंगी, क्योंकि वे सदा जारी हैं, सिर्फ तुम बहरे हो। ये नहीं कि सुबह उठकर पहली ही जैसे नींद खुले, आंख खुले तो तुम फोन में ईमेल्स चेक करने लग जाओ, व्हाट्सएप चेक करने लग जाओ या कुछ और चेक करने लग जाओ। पहला काम यह कि अपने फोन को नींद में उठने के बाद, नींद में जाने के बाद जब सुबह उठोगे तो पहला काम यह करना है कि अपने मोबाइल फोन को कम से कम 2 घंटे नहीं चलाना है। अगर नहीं चलाओगे तो आपका ध्यान सृष्टि में जाएगा। सृष्टि में जाएगा तो आप उसके सन्नाटों को सुन पाओगे, तो उससे आपका फायदा होगा। अब दिन भर शांत रहोगे, फिर दिन में कितना भी मोबाइल चलाओ वो आपको
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो लीन नहीं करेगा, अपने में गुलाम नहीं बनाएगा। आपको इस अस्तित्व के सन्नाटे में ही मजा आने लगेगा। रात के सन्नाटे में बैठ जाना और सन्नाटे को सुनना। सन्नाटे का नाद बहुत निकट है ओमकार के, इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर ओमकार बजेगा तो पहले तो तुम्हारे सन्नाटे का नाद ही सुनाई पड़ेगा। ये अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार हमें अलग अलग नाद सुनाई पड़ते हैं। शुरुआत में सन्नाटा, सीटी जैसी आवाज़, और उसके बाद घंटा, शंख, उसके बाद अलग अलग तरह की आवाज़ें बदलती रहती हैं। सन्नाटे की झाई जैसे झींगुर बोलते हो और रात बिल्कुल चुप हो, वैसी झाई तुम्हें पूरे वक्त सुनाई पड़ने लगेगी। 24 घंटे एक बार सुनाई पड़ जाए, बाजार में, दुकान पर, दफ्तर में तुम पाओगे कि वह झाई बजती ही जाती है, क्योंकि वह बज ही रही है। बाजार में शोरगुल में दब जाती है, बजना बंद नहीं होती है। और इसका कारण है क्योंकि अस्तित्व पूरा ही बना है अनहद नाद से। उपद्रव में खो जाती है, समाप्त हो जाती है ये नाद। ऐसा नहीं है कि खत्म होती है, ऐसा है कि तुम शोरगुल में होते हो और तुम्हें पकड़ में आ जाए तो तुम उसे कभी भी पहचान लोगे। और जैसे जैसे तुम्हारी पकड़ साफ होती जाएगी और पहचान निखरेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे 24 घंटे अहिर्निश उसके द्वार पर राग रागिनियों का मेला लगा हुआ है। मुझे आज भी याद है जब शुरू शुरू में मुझे अनहद नाद का अनुभव हुआ था, ये सन्नाटे की पहली आवाज़ का अनुभव हुआ था। तो जब मैं बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाता या कहीं भी जाता बाज़ार में या घूमने फिरने जाता, तो मैं रुक रुक कर ये चेक किया करता था कि हाँ भाई, कहीं नाद बंद तो नहीं हो गई। मुझे यही चिंता लगी रहती है, उस वक्त लगी रहती थी। पर गुरुदेव ने बताया, संतों ने बताया कि नहीं भाई, ये बंद कभी नहीं होती, एक बार अगर चालू हो जाए तो उस दिन से मैं बेफिक्र हूँ। तो आप भी बेफिक्र रहें। अगर एक बार नाद चालू हो गया और अगर कभी कभी सुनाई ना देने पड़े तो उसकी भी चिंता ना करना, वो फिर से सुनाई देने लग पड़ेगा। अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार नाद सुनता रहता है। ध्यान रखो, जिन्होंने भी उसे जाना है उन्होंने उसे सच्चिदानंद कहा है। जब भी कोई आनंद से भर जाता है तो गीत से भर जाता है। गीत और आनंद में बड़ा नेगेटिव है, बड़ी समीपता है, निकटता है। तो दुख में कोई नहीं गाता सिवाय फिल्मों को छोड़कर। दुख में आदमी रोता है, गाता नहीं है। दुख में आंसू बहते हैं, गीत नहीं। जब कोई आह्लादित होता है, आनंदित होता है, तब गाता है। और तब अगर आंसू भी बहें तो भी उन आंसुओं में गीत होता है। आनंद के क्षण में तुम जो भी करोगे उसमें गीत होगा, उसमें गीत की भनक होगी। तुम्हारे उठने बैठने में गीत होगा, तुम्हारे चलने फिरने में गीत होगा, तुम्हारे सांस लेने और छोड़ने में गीत होगा, तुम्हारे हृदय की धड़कन में नाद होगा। जैसे जैसे तुम आनंद के करीब पहुंचते हो वैसे वैसे गीत के करीब पहुंचते हो। निश्चित ही गीत उसका द्वार है, क्योंकि भीतर परम आनंद है। एक बात ख्याल में रखना, अगर तुम्हें किसी संत को सुनते सुनते तुम्हारे विचार रुक जाएं या आनंद आने लगे या शरीर कंपने लगे या शरीर में एकदम ऊर्जा का विस्फोट होने लगे और तुम ऊर्जावान महसूस करने लगो, तो समझ जाना कि उसकी वाणी में अनहद नाद उतर आया है। तो वो कोई कथावाचक नहीं है, वो ही असली साधक है या संत है। तो तुम ये कसौटी ले सकते हो, जो भी व्यक्ति को, किसी को भी आप सुनते हो, अगर उसकी बात को सुनकर आपकी तारी लग जाती है, ध्यान लग जाता है, विचार रुक जाते हैं या ऊर्जा एकदम से उठने लगती है, शरीर कंपने लगता है, तो समझ जाना वो व्यक्ति साधना में है या वो व्यक्ति संत है। अगर संत है तब तो बात ही क्या है, तब तो संत की आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी आपको 100 वर्ष भजन के, उस 100 वर्षों के भजन का आपको फल दी जाती है। तो ऐसा है, तो ये आपको मैं एक कसौटी दे रहा हूँ। इससे आप ये भी पहचान सकते हैं कि कौन सिर्फ जानकारी दे रहा है या किसके मुंह से अनहद नाद झर रहा है। ऐसी भी घड़ी आती है जब गीत भी बंद हो जाता है, क्योंकि गीत द्वार है।
जब तुम द्वार के भीतर प्रविष्ट हो जाते हो तो गीत भी खो जाता है, क्योंकि ऐसी घड़ी भी आती है जब गीत भी बाधा मालूम पड़ता है। तब उसका ही गीत चलता है, तुम्हारा गीत बिल्कुल खो जाता है। मैंने बहुत से सत्संगियों की बात सुनी, वे कहते हैं कि भाई हमें बाहर का संगीत अच्छा नहीं लगता, कानों को चुभता है। कहते हैं जब से हमें अनहद नाद सुनाई देने लग पड़ा है, तब से ये जो बाहर के संगीत हैं ये शोर जैसे मालूम पड़ते हैं। ये जो भी जागरण आदि करते हैं ये शोर जैसे मालूम पड़ते हैं। तो यही होता है, जब उसका ही गीत चलता है तब तुम्हारा गीत बिल्कुल खो जाता है। तब तुम में अनंत ध्वनियां गूंजती हैं, तुम्हारी अपनी कोई ध्वनि नहीं होती, तुम सुने घर हो जाते हो। हमने मंदिर इस ढंग से बनाए थे कि उनमें आवाज गूंजे। आवाज गूंजने को ध्यान में रखा था। मंदिर का पूरा स्थाप्य, उसका पूरा आर्किटेक्चर आवाज को गुंजाने को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वह इस खबर को देने के लिए कि एक तो मंदिर खाली है, उसमें हम कुछ रखते नहीं, वह खाली होना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारी आखिरी खाली अवस्था का प्रतीक है। जहां हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और जहां नाद गूंजेगा, मंदिर के द्वार पर ही हमने घंटा लटका रखा था। जो भी आए पहले घंटे को बजाए, क्योंकि द्वार पर नाद है। ये सब प्रतीक हैं उस परम द्वार के। और भी प्रतीकों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। अगर आप मुझे कॉल भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, नंबर वहाँ पे दे दूंगा, तो कॉल के माध्यम से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लाभ मिला हो, थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला हो, आपके भ्रम टूटे हों, तो मेरी विनती है कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक जरूर साझा करें। मेरी यही विनती रहती है, क्या पता आपके द्वारा आपके किसी मित्र या परिजन की बाधा टूट जाए। ध्यान में जो भी उसमें उसको बाधा हो रही थी, तो उसकी बाधा आप उसकी दूर करने में मदद कर दें। आप बस इतनी ही सेवा परमात्मा के चरणों में अर्पण करें, मेरी यही विनती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो सर्च कर ले, वहाँ पे भी मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और एक और विनती है, कृपया पुरानी सत्संग वीडियो जरूर सुन लिया करें प्रश्न पूछने से पहले। क्या पता आपके सवालों के जवाब पुरानी वीडियोस में दिए गए हों। वैसे तो इस चैनल पर करीब 365 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियोस को सुन डालो। जैसे ही आप सभी वीडियोस को सुनोगे, एक एक प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियोस को बार बार रिपीट सुना करें, क्योंकि बार बार सुनने से आप जब एकाग्र होते हो तो आपको कुछ बात समझ आती है। जब आप फिर से अपने विचारों में खो जाते हो तो आपको कुछ बात समझ में नहीं आती। तो यही विनती है, बार बार वीडियोस को सुना करें। इस वीडियो को भी सुने बार बार, अगर नहीं समझ आई हो, पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना करें। मेरी यही विनती है। फिर से विनती करता हूँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करने में भी विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना डेली सर्च कर लें मालिक की मौज सत्संग, वहां पे आपको नया लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।